बहुत समय पहले एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच एक बड़ा सा प्राचीन पेड़ खड़ा था। उस पेड़ पर पक्षियों का एक झुंड रहता था। उसी पेड़ की एक ऊंची डाल पर एक चालाक कबूतर चतुर का घोंसला था। चतुर के नाम की तरह ही उसकी बुद्धि भी बड़ी तेज थी। वह हमेशा अपने दिमाग से ही मुसीबतों को टालता था। उसी जंगल में एक खतरनाक और शक्तिशाली बाज शातिर भी रहता था। वह अपने तेज पंजों और बड़ी चोंच से किसी भी छोटे पक्षी को झपटकर पकड़ लेता था। जंगल के सारे छोटे पक्षी उससे डरते थे, पर चतुर को अपनी अक्ल पर पूरा भरोसा था। वह जानता था कि ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है। और फिर एक दिन ऐसा हुआ जब उसे अपनी इस बात को साबित करने का मौका मिला। शातिर बाज हर दिन जंगल के छोटे पक्षियों पर हमला करता और उन्हें अपना शिकार बना लेता। उसकी तेज उड़ान और ताकतवर पंजों से बच पाना नामुमकिन था। वह इतनी ऊंचाई से झपट्टा मारता कि कोई उसे देख भी नहीं पाता। जंगल के पक्षी बहुत परेशान थे। हमें कुछ करना होगा, एक नन्ही चिड़िया बोली। ताबी तोते ने कहा, लेकिन करें क्या? बाज से कौन जीत सकता है? चतुर यह सब देख रहा था। वह जानता था कि सीधे मुकाबले में बाज को हराना नामुमकिन है, मगर उसकी कमजोरी ढूंढकर उसे हराया जा सकता है। मैं एक तरकीब सोचूंगा, चतुर बोला। बाज ताकतवर है, लेकिन शायद वह उतना ही ज्यादा घमंडी भी है। चतुर ने जंगल के सारे पक्षियों को बुलाया और बोला, अगर हमें इस बात से बचना है तो हमें अपनी अक्ल से काम लेना होगा। चिड़िया ने पूछा, हम बाज को ऐसी जगह बुलाएंगे जहाँ उसकी ताकत बेकार हो जाए। फिर चतुर ने अपनी योजना समझाई। वह चाहता था कि बाज को एक ऐसी जगह पर लाया जाए जहां वह फंस जाए और खुद ही हार मान ले। सब पक्षी इस योजना को सुनकर बहुत खुश हुए और चतुर के साथ हो गए। अगले दिन चतुर ने पेड़ की सबसे ऊंची डाल से उड़ान भरी और सीधे बाज के इलाके में जा पहुंचा। उसने शातिर को ऊंचाई पर बैठे देखा और जोर से बोला, अरे बाज मियाँ, सुना है कि तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन क्या तुम सच में उतने ही तेज हो जितना मैं हूँ? बाज ने कबूतर को देखा और हंसते हुए बोला, तू एक मामूली सा कबूतर और मुझसे तेज? हाँ, मजाक कर रहा है क्या? अगर तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली रफ्तार क्या होती है। बाज को गुस्सा आ गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि कोई छोटा सा कबूतर उसे चुनौती दे सकता है। वह झट से बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। तो ठीक है, अगर तुम मुझसे तेज हो तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। कहकर चतुर उड़ पड़ा। बाज तुरंत उसके पीछे लग गया। चतुर जानता था कि बाज बहुत तेज उड़ता है, लेकिन वह अपनी उड़ान में बहुत ताकत लगाता था और जल्दी थक भी जाता था। दूसरी ओर चतुर अपनी उड़ान को हल्का और ऊर्जा बचाकर कर रहा था। वह बाज को एक संकरी पहाड़ी गुफा की ओर ले गया। गुफा का रास्ता इतना तंग था कि एक बड़ा पक्षी वहां आसानी से नहीं घुस सकता था। जैसे ही चतुर गुफा के पास पहुंचा, वह तेजी से उसमें घुस गया। बाज ने भी पीछा किया, लेकिन वह अंदर फंस गया। उसकी बड़ी पंख और तेज उड़ान उसे रोक नहीं सकी और वह सीधे एक चट्टान से टकरा गया। बाज जोर से चिल्लाया, अरे यह क्या हुआ? मैं तो फंस गया। चतुर हंसकर बोला, यही तो चालाकी होती है मेरे दोस्त। ताकत से नहीं, दिमाग से जीतना सीखो। गुफा में फंसे बाज को कोई मदद नहीं मिल सकती थी। वह वहीं फंस गया और धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। जंगल के सारे पक्षी वहां जमा हो गए और खुशी से चिल्लाए, हम जीत गए। बाज को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने धीरे से कहा, मैंने अपनी ताकत पर बहुत घमंड किया, लेकिन असली ताकत दिमाग में होती है। कुछ दिनों बाद बाज ने हार मान ली और जंगल छोड़कर चला गया। अब जंगल में सभी पक्षी खुशी खुशी रहने लगे। चतुर कबूतर जंगल का हीरो बन गया। उसकी बुद्धिमानी ने साबित कर दिया कि जीत हमेशा ताकतवर की नहीं होती, बल्कि जो चालाकी से सोचता है वही असली विजेता होता है। सीख: बुद्धिमानी से सोचना ताकत से ज्यादा प्रभावशाली होता है। सिर्फ शारीरिक शक्ति से नहीं, बल्कि समझदारी से भी जीत हासिल की जा सकती है।